हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स अभी 12 तारीख को हुआ है और पेपर के नेचर को हम देखते हुए एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ पिछले ईयर के कंपैरिजन में बढ़ेगी कि घटेगी। ये सब देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम देख सकते हैं कि इस साल का जो ओवरऑल पैटर्न था वो फैक्चुअल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम थे। हर सेक्शन में या हर क्वेश्चंस में फैक्ट वेस्ट कमांड जिसकी बेटर है उसको पेपर सॉल्व करना बहुत इजी था। और पेपर का जो नेचर है वो मॉडरेट टू टफ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे, जिनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, जिनके लिए आपको डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। इसके साथ साथ में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे कि उन्होंने आपको ऐसे ट्रिक्स में फंसाया हुआ था कि आपको 2 ऑप्शन अगर आते हैं तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको मोर देन 2 ऑप्शंस आने की ज़रूरत है। ठीक है। सो इफ़ वी मूव फर्दर सो वी कैन से दैट कि पेपर हैवी फैक्चुअल कंटेंट में था। एलिमिनेशन की ट्रिक्स बहुत ईजिली नहीं लग पा रही थी और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी टेस्ट हो रही थी बहुत सारे क्वेश्चंस में कि सिर्फ फैक्ट ही नहीं, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए उसके साथ साथ में। पेपर का लेंथ जो था मॉडरेट था और जितना आपने एक्यूरेट सॉल्व किया है उतनी बेटर आपके मार्क्स के चांसेस हैं। डजेंट मैटर कि अगर आपने 120 क्वेश्चन किए हैं और अगर आपके 105 106 सही हैं देन इट्स गुड। तो मोर एक्यूरेसी, मोर चांसेस टू क्लियर एग्जाम। एंड लेटर वी कैन से दैट कि जिसने घटना चक्र अच्छे से किया है उनको बहुत एज है इस बार कि घटना चक्र से फैक्ट उनका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया होगा, या जिसने पीवाईक्यू किया है उनको भी बहुत हेल्पफुल है कि बहुत सारे पीवाईक्यू के रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। लाइक आई कैन से दैट 35 से 40 क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है जो डायरेक्ट ही पीवाईक्यू से पूछे गए हैं, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके फैक्ट जो है वो पीवाईक्यू से मिल रहे हैं। सो ओवरऑल वी कैन से दैट कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर की कट ऑफ ऊपर जाने वाली है। लाइक पिछले ईयर 78 या 75 क्वेश्चंस पे भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा था कैटेगरी वाइज, बट इस बार 85 क्वेश्चंस के अराउंड अगर किसी के सही हो रहे ओवरऑल नेगेटिव निकालने के बाद में तो आपके पूरे चांसेस हैं। और ऐसे ही इसी हिसाब से आप ओबीसी का भी चेक कर सकते हैं कि 1110 के अप्रॉक्स रहने वाली है ये मार्क्स हैं, और इसी में आप ±2 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। और एससी का 95 और एसटी का 90। और जो है कि पेपर का नेचर देखते हुए हम एनालाइज कर सकते हैं कि एलिमिनेशन पेपर था पूरे तरीके से कि अगर आप फैक्ट को रिमेंबर करने में, गैदर करने में हल्की सी मिस्टेक करते हैं तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो पेपर का जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है फैक्चुअल है, बहुत कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग घटना चक्र और पीवाईक्यू पे बहुत अच्छी मेहनत करें, पकड़ अच्छी बनाएं, एक्यूरेसी पे काम करें। और 24 के कंपैरिजन में पेपर स्लाइटली इजी था, 24 वाला बहुत मुश्किल था। सो ओवरऑल यू कैन से 80 to 85 के आसपास अगर आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद अगर आपका सही हो रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। आप इस बार जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इसके साथ हम बीपीएससी मेंस के लिए पर डे एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कराएंगे और आपको हम ऐसे आंसर राइटिंग इन सब चीज़ों को भी हम आपको सिखाएंगे जिससे कि ईज़िली आप अपने कमांड बना सकें, आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कर सकें, और आपका एक्सपीरियंस भी जो है मेंस जो भी आप टेस्ट पेपर ज्वाइन करें उसमें आपके नंबर अच्छे हैं, आपका अनुभव अच्छा रहे। और इससे आप जुड़ें हमारे चैनल से। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब।